Spiritualize your Rasoi. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पिरिचुअलाइज योर रसोई। अपने पिछले एपिसोड के दौरान हमने जाना था कि हम किस तरह से अपने मन के वेस्ट थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कुकिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। हमारे साथ सिस्टर ने हमें मेडिटेशन भी कराई थी और हमें कुछ इतने प्योर थॉट्स दिए थे जिसके ज़रिए हम अपने मन को कंट्रोल करने के लिए नई नई प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भोजन को भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। दीदी हमारे बीच में आज फिर से उपस्थित हैं, तो चलिए पूछते हैं उनसे आज का एक्शन प्लान। नमस्कार सिस्टर, वेलकम टू द शो। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि हम पहले बात करते आ रहे हैं कि रसोई को सात्विक बनाने के लिए बहुत अलग अलग बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी समझ आया है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, ईजी हैं। सो अब मेरे मन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हम इसको किसी तरह के एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे दर्शक भी ईजिली फॉलो कर पाएँ? कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी बहुत है। जहाँ पर हम भोजन बनाते हैं और जो हमारे घर का एरिया है उसको हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन से इतना ज़्यादा भर देना चाहिए ताकि जो हम भोजन बनाते हैं वो एक प्रसाद का रूप ले ले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो बात आती है ना, वो क्लेंजिंग की बात आती है, फ़िज़िकल क्लेंजिंग। अक्सर देखने में ऐसा आता है कि लोग जो हैं बिना नहाए धोए रसोई में घुस जाते हैं, लेकिन एक जो हम कहें खाने का भी एक नॉर्म है, वो हमें ये सिखलाता है कि अगर हम रसोई के अंदर नहा धोकर जाते हैं तो हमारे अंदर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस और पॉजिटिव बातें स्वतः ही उपजती हैं और हमारा मन भी नहाने से बहुत अच्छा हो जाता है। जी दीदी, ये बात तो समझ में आती है। इवन बुजुर्ग कहते थे कि रसोई में नहा धो के जाना चाहिए, पर आजकल देखने में ये आता है कि काम करते हुए हम खाना बनाते हैं तो हाउसवाइफ्स का मेरे को लगता है मेनली उन्हें ये लगता है कि पहले हम घर का सारा काम कर ले, उसके बाद नहा धो के आएंगे। सो ऐसे में खाना बनाना भी उसी काम में शामिल हो जाता है। सो व्हाई इज इट दैट इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टेक बाथ बिफोर वी एंटर द किचन? एक्चुअली पहले के जो लोग थे ना, वो खाने की सात्विकता पर बहुत ध्यान देते थे, और आजकल के जो ज़्यादा लोग हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ पर, फिज़िकल चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और पहले के लोग जो थे, देखा जाए तो किचन में जब खाना बनाते थे तो उस समय अंगीठी इत्यादि का इस्तेमाल किया करते थे, और आजकल उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत मॉडर्न किचन है और बहुत आराम से खाना लोग बनाते हैं। कोई इतनी पसीने वगैरह की भी बात नहीं होती है, पर वो लोग इमोशंस को इतना महत्व नहीं दे पाते क्योंकि आज हम लोग इन सब बातों को भूलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हम लोग एक ही बार नहाएंगे, लेकिन अगर हम थोड़े से अपने जो बिलीव्स हैं उनको चेंज करके, अपने पैटर्न्स को हम चेंज करते हैं और हम लोग नहा धोकर के किचन में घुसते हैं, तो आप देखो उससे बच्चों के ऊपर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और बच्चे भी बहुत उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। जी, जो घर में मदर करेगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे और ये तो चीज़ें adopt अगर हम लोग करेंगे। शुरू से ही बच्चों को सिखा लेते हैं तो उसको वो इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारी मदर्स भी सवेरे उठा करती थी। उस समय तो काम भी बहुत होता था, आजकल की किचन में इतना काम नहीं होता है। जो आजकल हमारे पास चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे फ्रिज है, कितनी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों के अंदर भी कई चीज़ों की, सब्जियों की स्टोरेज भी हम लोग कर लेते हैं। तो आई थिंक ये सब माइंडसेट से रिलेटेड बातें हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग इस बात पर ध्यान दें तो मैं समझती हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग सभी इस बात को लेकर के आते हैं कि सुबह में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही उनकी मानसिक प्योरिटी बढ़ने लगती है तो ऑटोमेटिकली वो लोग खुद ही इन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप मन को क्लीन करने की बात करिए, आप अपने को अच्छा बनाएं तो ऑटोमेटिकली छोटी छोटी बातें हैं जो अपने आप आ जाती हैं। तो दीदी, ये तो हुआ हम लोगों का, क्योंकि हम अपना खाना जब खुद बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। सो व्हाट अबाउट दोज होम्स जहाँ पे हेल्पर्स खाना बनाते हैं? देखो, यहाँ भी माइंडसेट की बात आती है। पहले हम अपने आप से शुरू करें। जब हमें उस चीज़ का महत्व हो जाता है और हमारे घर में जो भी हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, हम लोग सभी लोग
किसी भी जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सभी गॉड लविंग तो है ही हैं। और जब हम उन्हें कुछ अच्छी बातें बताते हैं तो भले वो एकदम इनिशियल स्टेज पर उन चीज़ों को ना एक्सेप्ट करें, लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं। आप उन्हें सिखा सकते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम जो खाना हम बनाएं वो हम पहले भगवान को स्वीकार कराएं। तो भगवान को हम तभी स्वीकार करा सकते हैं जब आप उसको प्यार से बनाएंगे, नहा धो करके बनाएंगे, तो उनको ये बात अच्छी लगती है। शुरू में भले हर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन बाद में हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है इन सब बातों के लिए, क्योंकि हम लोग बने ही इन चीज़ों के हैं। जब हमें भगवान से वो वाइब्रेशंस मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हम अच्छे से चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं और दूसरे भी हमारे सहयोगी बन जाते हैं। सो अब फर्स्ट स्टेप हमने फिजिकल क्लेंजिंग की बात कर ली, अब हमारे एक्शन प्लान में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप जो इसके लिए है वो है क्लीन योर वर्क एरिया, जहाँ आपको काम करना है। वैसे तो आजकल की जिन घरों में मॉडर्न किचन है उसमें तो बात ही अलग है, वैसे ही वो काफ़ी क्लीन होती है फिज़िकली। लेकिन नहीं तो आप कई हमारे पास बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, किचन हमारी इतनी बड़ी नहीं है, हम उसको बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सुबह के समय में हम रसोई में अच्छी तरह से सफाई कर लें, क्योंकि कई बार कोई ऐसे छोटे छोटे मच्छर हो सकते हैं, कॉकरोच हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें चिपकली होती है जो मोस्टली कई बार स्लैब्स पर निकल आती है। तो जब हम उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करने के बाद हम लोग अपने अंदर में भी एक बहुत अच्छे वाइब्रेशंस लेकर के आएँ और हम अपने मन को भी साफ़ करें। हमारा थर्ड स्टेप है कि हम लोग अपने मन को भी सफाई करें। क्लीन योर माइंड ऑल्सो। माइंड को क्लीन करने के लिए एक तो पहले वैसे ही अपनी कॉन्शियसनेस में हमको ये बात रखना चाहिए कि हमारा घर जो एक मंदिर है और मैं इस मंदिर में रहने वाली एक देवी हूँ। तो जब इस कॉन्शियसनेस से हम लोग किचन में जाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो अपने प्रीतम का फ़ोटो, माना जिसको भी आप मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं या भगवान मानते हैं, उनका फ़ोटो ज़रूर लगाएं। साथ में एक अगरबत्ती जला लेते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ का जो कुकिंग एनवायरनमेंट है उसमें स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हो जाते हैं। क्योंकि आपने भी ये महसूस किया होगा कि जैसे ही हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं तो हमें भगवान की याद ऑटोमेटिकली आती ही है, क्योंकि ये हमारे अंदर में डीप रूटेड चीज़ें हैं। तो ऐसे करने से हमारा वातावरण और मन का भी शुद्धि की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। और उसके साथ साथ मन की और सफाई करने के लिए हमें इस बात पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मेरे अंदर में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने अगली पिछली बातें होती हैं वो हमारे मन में चल रही होती हैं और उसी चेतना के साथ हम लोग भोजन बनाने के लिए चले जाते हैं। तो वो जो बातें हमारे मन में चल रही होती हैं वो हमारे भोजन को ख़राब करती हैं, क्योंकि हमारे मन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है विचारों का हमारे अन्न पर। तो इसलिए हमको इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि कुकिंग करते हुए मेरे मन के विचार क्या हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद नहीं उनको ख़त्म कर पाते, तो कोई अच्छी पुस्तक, कोई ऐसी चीज़ लेकर, थॉट फॉर द डे, जैसे मानो मैंने कोई अच्छा विचार अपने लिए ले लिया और अच्छे विचार के चिंतन में ही आज मुझे खाना बनाना है। एक दूसरा स्टेप और भी इसमें ये ले सकते हैं कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले अगर हम लोग टाइम है और नहीं भी है तो भी थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए टाइम निकालने की। 10 से 1 मिनट हम लोग साइलेंस में बैठें और जैसे हम साइलेंस में बैठेंगे तो हम अपने संकल्पों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे मन के जो विचार हैं वो शांत होना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमने कोई अच्छी पॉइंट पढ़ ली तो अच्छी पॉइंट के चिंतन में खाना बनाते हैं तो खाना हमारा बहुत अच्छा बनता है। और साथ ही साथ अभी तक जो हम बात करते आए हैं खाने की वाइब्रेशंस की, तो वो भी धीरे धीरे प्योर होती रहेंगी, बहुत प्योर होती चली जाती है। बहुत अच्छा लगता है खुद को भी। रादर कुकिंग जो है ना एक एन्जॉयमेंट लगने लगती है। तो इसलिए अगला स्टेप यही आता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को बहुत एन्जॉयबल बनाना चाहिए और साथ साथ हमें उसके अंदर क्रिएटिविटी भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। कई लोग ये सोच लेते हैं कि सात्विक भोजन माना सादा भोजन, बस नमक डाल दिया सफिशिएंट, उसमें टेस्ट डेवलप करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है। आप सात्विक भोजन को बड़े टेस्टी तरीके से बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। तो जब हम लोग ऐसे करते हैं और अपनी कुकिंग को, प्रोजेक्ट को इंजॉयबल बनाते हैं, अगर हम बोर होते हैं तो नई नई रेसिपीज़ भी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना। अब जैसे आप एक आलू को ही ले लीजिए, आलू के आप 10 प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, तो ये आर्ट तो हमारे अपने हाथ में है।
और मदर जो होती है वो तो किचन की महारानी, आपने पहले ही कहा, वो तो किचन की रानी होती है, तो इसलिए उसके लिए तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है ही नहीं। जो चाहे वो अपने किचन में क्रिएट कर भी सकती है और दूसरों से भी करवा सकती जी, है। आई थिंक दीदी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हम रोज़ करते हैं। तो जो चीज़ रोज़ करते हैं उसमें कई बार हम क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस करना भूल जाते हैं। इसलिए ही उसमें अगर क्रिएटिविटी आ जाती है ना तो किचन आपको बहुत अच्छी लगती है, और किचन में काम करके जो आनंद आता है, इवन मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुझे पर्सनली भी कुकिंग का बड़ा शौक है। और मैंने देखा कि जब मैं किसी काम को करते करते बहुत ज़्यादा मेरा वो रूटीन हो जाता है, तो मैं रूटीन को चेंज करने के लिए किचन की तरफ चली जाती हूँ, और बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम कुकिंग करते हैं और मन में एक ये फीलिंग होती है कि हम अपने मेट के लिए, जो मेरा सोल मेट है, उसके लिए मैं ये बना रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मूड जो है एकदम बहुत ही लाइट हो जाता है, खुशी आती है। और सेकेंडली जब आप खुद कुछ करके आप दूसरों को खिलाएंगे तो डेफिनेटली आपको उनसे अप्रिसिएशन मिलती है, और यदि अप्रिसिएशन ना भी मिले तो एटलीस्ट यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू अदर्स। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी दुआएं आपको भीतर में महसूस भी जरूर होती हैं। और ये सब दीदी हमारे थर्ड स्टेप में आता है, वेयर वी क्लीन आवर माइंड बिफोर वी डू द एक्चुअल कुकिंग। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट आती है, जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो कई बार हम लोग ये सोच करके बनाते हैं, या तो अगर हम अकेले हैं तो भाई हम अपने लिए खाना बना रहे हैं, अगर हम फैमिली वाले हैं तो बच्चों के लिए बना रहे हैं, पति के लिए बना रहे हैं, या और फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रहे हैं। इससे भी अगर ऊंचे विचार हम अपनी कॉन्शियसनेस को लाने के लिए अगर लें तो मैं देखती हूँ कि वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। हम उसमें ये विचार ले सकते हैं कि हम लोग जो खाना बना रहे हैं वो परमात्मा के लिए बना रहे हैं और उसके बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारी जो फीलिंग ऑफ अटैचमेंट है जी, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि हम उसके बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमारे मन में एक ये बात आ जाती है कि अच्छा वो भगवान के बच्चे हैं, उनकी मैं सेवा कर रही हूँ। तो हमारे मन में जो बोझ का भाव आता है ना कई बार किचन में काम करते हुए, ये भावनाएं हमारी जो है ख़त्म हो जाती हैं और वो अच्छी भावनाओं में परिवर्तित हो जाती। कई बार केवल अगर हम अपने लिए बना, ओ ये डिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो लालच के भाव से हम लोग जल्दी बन जाए, मैं इसको खाऊँ, इस तरह की कई बार भावनाएं होती हैं। तो इस तरह की भावनाओं से ऊपर उठ करके अगर हम खाने को बनाते तो हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है। जी दीदी, 4 स्टेप्स हो चुके हैं, अब हमने खाना बना लिया है, सो इसके बाद क्या फॉलो कर सकते हैं? नेचुरली जब खाना बन जाता है तो आता तो यही है कि हमें अब खाने को सर्व करना है, लेकिन जो एक मिसिंग है वो बीच में आ जाता है कि हम किसके लिए बनाया, परमात्मा और उसके बच्चों के लिए। तो अब फैमिली को खिलाने से पहले हमें उसको स्वीकार कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी आत्मा का पिता है। और जब हम अपने बुज़ुर्गों को भी फैमिली में हम देखते हैं कि जब साथ ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि खाना खाने में मज़ा आता है। तो हमारी पूरी फैमिली का वो फादर है, तो उसको भोग स्वीकार कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करें, एक अलग से थाली बना लें, जो भी आपने सब्जी बनाई है वो कटोरियाँ ले लें छोटी छोटी, और उन कटोरियों के अंदर डाल लें, या साथ में कोई स्वीट डिश भी बनाई है तो उसको भी रख सकते हैं। साथ में एक छोटी सी चम्मच रख सकते हैं प्यारी सी, और एक ग्लास में थोड़ा सा पानी भी रख सकते हैं, और यदि घर में कोई ताज़ा फ्रेश फ्रूट है उसको भी रख सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारा जो भावनात्मक दृष्टिकोण है वो हमारा पनपता है, और उससे हमारे अंदर में प्यार और शांति, ये सब चीज़ें जो हमारे मौलिक गुण हैं ये हमारे पैदा होते हैं। वैसे भी देखा गया है कि जो भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले भी हम तभी शायद बड़ों की दुआएं लेते हैं, ताकि एक भावना बनी रहे और एक हिम्मत बनी रहे। जी। तो जब इस प्रकार से हमारी पूरी थाली तैयार हो जाती है, और फिर हम उसको कवर करके एक रुमाल भी रख सकते हैं, उसके ऊपर आप फूल रख सकते हैं, और फूल रखने के पश्चात यदि आपके घर में कोई मेडिटेशन रूम है सपोज करो, या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आप भगवान को याद करते हैं, या फिर रसोई जो आपका सेक्रेट प्लेस है। भोग स्वीकार भक्ति में तो हम लोग कराते आए, किसी को भी स्वीकार कराया, इनडायरेक्ट स्वीकार कराया, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट भगवान को भोग स्वीकार कराना है। तो डायरेक्ट स्वीकार कराने के लिए हमें क्या करना होगा, मन में एक विचार देना है, शरीर का भोजन है और मैं तो वास्तव में एक आत्मा हूँ, और आत्मा का जो पिता है वो परमात्मा है।
तो परमात्मा को सामने महसूस करते हुए, जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ ऐसे वो भी ज्योति स्वरूप है, तो इसलिए उसको सामने इमर्ज करते हुए जैसे उसके वाइब्रेशंस उस खाने पर पड़ रहे हैं और उसको फील करें, और जैसे कि आपका खाना प्योर हो रहा है, और उसको इतने प्यार से खिलाएं जैसे कि एक ब्राइड अपने ब्राइड ग्रूम को खिलाती है। इतने प्यार से हम उस भोजन को उसे खिलाएं। तो जब इतने प्यार से उसको आप स्वीकार कराएंगे और फिर आप उसको अपने फैमिली में जो भी है उसको खाने को खिलाएंगे, तो उनके ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत ही सही कहा दीदी। अगर इतनी आत्मीयता से हम खाना बनाने और सर्व करने लग जाएं तो उसकी तो कोई इक्विवेलेंट चीज़ ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यूसी, जब भोग लग गया तो भोग को लगने के बाद जो है ना, आप सारे खाने में मिला दें। और उसके बाद जो चपाती होती है उसका क्या करें, पानी को थोड़ा थोड़ा पूरी बॉटल में भी डाल सकते हैं वापस। और साथ में, क्योंकि हमने बात तो की है कि जैसा पानी होता है वैसी हमारी वाणी बनती है, और रिसर्च स्टडी की भी बात की कि किस तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन से पानी में क्रिस्टल बन गए। यू नो, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट इन लाइफ। और साथ साथ जो रोटी चपाती है, जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं उसमें इक्वली उसका एक एक टुकड़ा डिवाइड करके दे सकते हैं। यू सी, ये बातें बहुत छोटी लगती हैं देखने में, लेकिन इनसे फैमिली बॉन्डिंग हमारी बहुत ज़्यादा बनती है। पर हम लोग इन चीज़ों को अक्सर मिस कर देते हैं। और वाइल सर्विंग भी हमें ध्यान रखना चाहिए, यू नो, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जब आप सर्व करते हैं तो सर्व करने के साथ जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको आदत डालें कि हम लोग जब खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं हाथ धुलाई करके बैठें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अब ऐसे ही हाथों से बैठ जाते हैं। ये सब चीज़ें बड़े हाइजीन से भी जुड़ी हुई हैं और खाने की सात्विकता से भी जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि हम ऐसा नहीं करते तो दूसरा जो हमारे साथ खाना खाता है कई बार उसको ये चीज़ें हमारी अच्छी ना लगे। इवन वाइल कुकिंग भी इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कई लेडीज़ या कई हेल्पिंग हैंड्स को वो हम लोग मैनर्स नहीं सिखाते, बालों में हाथ डालते हुए, पसीना पोंछते हुए, इस तरह के कई काम करते हुए, या मानो गाड़ी से उतर के हम सीधे आए, हाथ में कार की है और आते ही हम लोग किचन में एंटर कर गए। तो कई लोग जो इन चीज़ों को नहीं पसंद करते वो काफ़ी इन चीज़ों को नोट करते हैं। इसलिए हमें ये फिज़िकल क्लेंजिंग से रिलेटेड भले हैं, लेकिन इन पर भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब हमारा भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो हम लोग डाइनिंग टेबल पर सब मिल कर के खाना खाएं। कम से कम एक मील, चाहे कितने भी हम व्यस्त हो, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे में आपसी प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जब हम पर्सनली थाली अपनी परोस रहे होते हैं तो उसको भी भगवान को स्वीकार कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसको पर्सनली स्वीकार कराते तो मेरी पर्सनल बॉन्डिंग परमात्मा के साथ अच्छी होती है। और जब उस भोजन को हम इस प्रकार से भगवान को स्वीकार कराते हैं और हम उसको प्यार से इन फीलिंग के साथ खाते हैं कि हम अपने शरीर को फीड कर रहे हैं, शरीर के लिए पेट्रोल है। दीदी, यदि हमारे दर्शक भी हर बारी इस तरीके से खाना खाएं या भोजन बनाएं तो आपको ये तो नहीं ये भोजन वो ब्रह्मा भोजन बन जाएगा ना जी, जिसके लिए लोग देवता लोग भी तरसते हैं। इसी को हम लोग ब्रह्मा भोजन कहते हैं जी। और बनाते हुए ध्यान रखने में, खाते हुए ध्यान रखने में कोई ये बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी सी बातें हैं। लेकिन हमने इन चीज़ों का महत्व ना समझने के कारण से इन चीज़ों को नकारना शुरू कर दिया। जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि यदि हम इन सब स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे और तब अपनी किचन में काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों में लग जाएगा? टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये कोई कॉन्शियसनेस की बात है, ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं, ये अवेयरनेस से रिलेटेड ज़्यादा बातें हैं। तो इसलिए जब थोड़ा सा आप इनको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी, जो अंदर से आपको खुशी मिलेगी, वो शायद आपके बहुत ज़्यादा टाइम को बचा देगी। बहुत ही अच्छा। और दीदी, अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, लास्ट स्टेप जब हम लोग किचन को वाइंड अप करते हैं उससे पहले मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि हमें अधिक जो खाना खाना चाहिए, चाहे हम लोग घर में खाते हैं या हम बाहर खाते हैं। कई बार हम लोग ऐसे लोगों के साथ बैठ कर के खाना खाते हैं जो बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। कई लोग, आपने महसूस किया होगा कि आपकी थाली को देखते रहते हैं, आपने क्या खाया, कितना खाया। तो
इस तरह से कई बार जब हम ऐसे लोगों के साथ खाना खाते हैं तो उनके वाइब्रेशंस का भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि दूसरे के वाइब्रेशंस मेरी थॉट फ्रीक्वेंसी को, मेरे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए शायद आपने कभी नोट किया हो कि लोग जनरली कहते हैं कि ओह मेरे को आज उसकी नज़र लग गई। एक्चुअली नज़र की कोई बात नहीं होती है, ये बात हमारे वाइब्रेशंस की होती है कि हम किसी चीज़ को देखते किस भावना से हैं। तो इसको भी अवॉइड हमें करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा कई बार हम देखते हैं कि भाई फ्री का खाना है, कहीं मुफ्त में मिल रहा है, इससे भी हमारे, और बहुत ज़्यादा खा लेना, टू मच खा लेना। वैसे भी कहते हैं कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट आपको करना चाहिए वो राजा की तरह, दोपहर में जो भोजन खाना चाहिए वो राजकुमार की तरह, और जो शाम को खाना खाना चाहिए वो एक बैगर की तरह खाना बहुत चाहिए। ही थोड़ा, बहुत ही कम, क्योंकि फूड इज़ फॉर मी, आई एम नॉट फॉर फूड। और दीदी इसमें एक साइंटिफिक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा पेट होता है वो जनरली कहा जाता है कि मुट्ठी के बराबर ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपने पोर्शंस चूज़ करेंगे तो शायद हमारी हेल्थ भी ज़्यादा समय के लिए साथ देगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भोजन बनाते हुए, भोजन खाते हुए ध्यान रखने की। और यदि हम ऐसे ध्यान रखते, क्योंकि सैक्रेड जो प्लेसेस होते हैं और इवन ब्रह्मा कुमारीज़ में इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखा जाता है। हम लोग जब भोजन बनाते हैं तो भोजन की प्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए हम इसको सात्विक फूड कहते हैं। दीदी अब तक तो हुई हमने ये जाना कि भोजन बनाने से पहले, बनाने के समय, सर्व करने से पहले और वाइल ईटिंग हमारी कॉन्शियसनेस कैसे रहनी चाहिए, और इसके बाद अब लास्ट स्टेप क्या आएगा? जब आपका भोजन बन कर के तैयार हो जाता है, आप सब खा लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम किचन को वाइंड अप नहीं करते हैं प्रॉपर्ली। लेकिन प्रॉपर्ली जो खाना होता है उसको ऐसे ही हमने सोचा कि हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे हमने देखा, ये सब बहुत एक्सपीरियंस से कहता है, टाइम की इतनी बात नहीं होती है, ये आपका एक लाइफस्टाइल होता है। तो इसलिए आप चीज़ों को बड़े अच्छे से समेट करके, जो अगर थोड़ी बहुत बच भी गई हैं तो उनको प्रॉपर्ली आप रखें। और यदि आपको लगता है कि ज़्यादा कंज्यूम होने वाली नहीं है नेक्स्ट डे, तो आप उनको किसी को दे दें, ताकि वो खाना बहुत ज़्यादा बासी बन करके तामसिक खाना ना बन जाए। इस पर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी किचन को पूरा साफ़ करके तरीके से हम रख करके सोएं, क्योंकि पहले ज़माने के लोग तो इस बात को रियली में मानते थे कि आपकी किचन में रात को देवताओं का वास होता है। तो इसलिए हमें इस बात पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब हम सोते हैं रात को, तो फिर हम बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ सोएं, क्योंकि हमारे अगले दिन पर हमारी पिछली दिनचर्या का प्रभाव, पिछले विचारों का प्रभाव पड़ने वाला होता है। कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपको सुबह में कुछ चाहिए, तो कई चीज़ें आप काट करके रख सकते हैं। आजकल तो बहुत मीन्स हैं, कुछ चीज़ें आपने चॉप करके पहले रख दी, आपने सुबह में जल्दी बना लिया, इससे बहुत सा टाइम भी बच जाता है और कुकिंग भी काफ़ी इंजॉयबल हो जाती हैं। एंड सो इफ़ वी ट्राई टू मेक इट अ प्रैक्टिस, कई बार कोई स्वीट डिश है आप बच्चों को बनाइए। हमारे यहाँ कई लोग आते हैं, वो बताते हैं इन बातों को कि हमने आश्रम पर आने से बहुत सी चीज़ें सीखी, जिसको हम लोग टोली कहते हैं। टोली माना प्रसाद होता है सिंधी में। तो कहते हैं हमने यहाँ से जो टोली सीखी ना, आज हमने बच्चों को घर में बना के खिलाई, उनको बहुत अच्छा लगा। एंड विल यू रियली बिलीव कि आप बहुत बढ़िया से बढ़िया शॉप से भी जो चीज़ें खरीदेंगे ना, लेकिन आप जो घर में बना करके बच्चों को खिलाएंगे वो उससे 1000 गुना जी ज़्यादा टेस्टी होती क्योंकि है। उसमें भाव बहुत ज़्यादा शुद्ध रहेगा। भावनाएं भी शुद्ध होती हैं और अदरवाइज भी प्योरिटी ऑफ जो कंटेंट्स जो उसमें यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज़ करो कोई ऐसा आइटम ही आपने मार्केट से ख़रीदा, आप उसको खाते हैं, उसमें तेल भी लोग जैसे कई बार चढ़ा वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप हर चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे तो अपने को देखते हुए, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हर चीज़ को जितना हम क्वालिटेटिव खाना बना सकते हैं शायद बाहर उतना नहीं मिल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने हमें जो स्टेप्स सिखाए, अब इससे ये बात समझ में आती है कि हम रसोई को स्पिरिचुअलाइज बना कैसे सकते हैं और साथ ही साथ कैसे अपने साथ धीरे धीरे काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। ये तो कि हमने भोजन को बनाने से लेकर उसे परोसने और साथ में किचन को कैसे वाइंड अप करते हैं, बहुत ही कैजुअल प्रोसेस है, पर उसमें जो महीनता है उससे रिलेटेड बात। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे एक छोटा सा प्रीव्यू कि आने वाले एपिसोड्स में हम आपको किस तरह की डिशेस बनाना सिखाने वाले हैं।
कविता ठाकुर, दिल्ली से। आप कॉर्पोरेट इवेंट प्लानर हैं और अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ कुकिंग में स्पेशल इंटरेस्ट रखती हैं। आप हमें बनाना सिखाएंगी हर मौसम में खाने वाले सलाद। डॉक्टर अर्चना गुप्ता, दिल्ली से। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ फूड और न्यूट्रिशन में डिप्लोमा होल्डर हैं। आप हमें बनाना सिखाएंगी कुछ साउथ इंडियन डिशेस। आत्म प्रकाश भाई, ब्रह्मा कुमारीज, हेडक्वार्टर्स माउंट आबू। आप एमएससी केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और माउंट आबू के टोली डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देते हैं। आपके साथ हम चर्चा करेंगे कि यंगस्टर्स अपने आप को आज के एनवायरनमेंट में सेफ कैसे रख सकते हैं। किशोर भाई, ब्रह्मा कुमारीज, हेडक्वार्टर से। आप टोली डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देते हैं। आप हमें बनाना सिखाएंगे कुछ ऐसी स्पेशल सिंधी मिठाइयां भी जो बाहर कहीं नहीं मिलती। सुदेश बहन, दिल्ली से। आप डबल एमएससी बीएड हैं और होम साइंस की लेक्चरर हैं। आप सीनियर राजयोगा टीचर भी हैं और हमें भोग और पिकनिक्स में बनाई जाने वाली डिशेस बनाना सिखाएंगी। आरती महाजन, गुड़गांव से। आप बीएससी, एमबीए और बीएड हैं और कॉन्वेंट स्कूल में टीचर हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित होंगी कुछ स्पेशल शेक्स लेकर। मनीष भाई, ब्रह्मा कुमारीज, हेडक्वार्टर से। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर हैं और पिछले 14 वर्षों से मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्पिरिचुअलाइज योर रसोई में आप हमें बनाना सिखाएंगे कुछ इजी टू मेक स्नैक्स। सलोनी अरोड़ा, मुंबई से। आप कुकिंग क्लासेस कंडक्ट करती हैं और साथ ही साथ परिवार में रहते हुए वैल्यू एजुकेशन के कोर्सेज भी कराती हैं। आप हमें बनाना सिखाएंगी कुछ स्पेशल इटालियन डिशेस भी। तो ये था एक छोटा सा प्रीव्यू कि किस तरह के स्पिरिचुअल गेस्ट हमारे बीच में आने वाले हैं और हमें सिखाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी पर बिल्कुल ही प्योर और सात्विक डिशेस। अगले एपिसोड्स में ट्यून करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अपने साथ बैठें और इमर्ज करें। आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। और बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस के साथ उसको बनाया है। अब उसे अपने प्रीतम को साथ लेकर और स्वीकार करके हमें खुद भी खाना है और अपने फैमिली वालों को भी खिलाना है। इमर्श करें। आप रसोई में खड़े हैं। आपके हाथ में एक थाली है जो एकदम शुद्ध और पवित्र है। आपने जो भी डिश बनाई है आप कटोरियों में बहुत प्यार से डाल रहे हैं। साथ में जो भी ताजा फल है उसको भी रख रहे हैं और अब उस प्लेट को एक भोग के रुमाल से कवर कर देते हैं। और एक बहुत सुंदर फूल उसके ऊपर रख देते हैं। अब आप इसे अपने प्रीतम के पास, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, वह परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु है, उसके पास लेकर
प्यार से बैठ जाते हैं और मन ही मन बात करते हैं। प्यारे पिता, बड़े प्यार से मैंने ये भोग बनाया है, आप इसे स्वीकार करें। उसका अपना शरीर तो नहीं है, वो उस भोजन को नहीं खाते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं और सम्मान को देखते हुए उस भोजन के अंदर बहुत से शक्तिशाली वाइब्रेशंस भर देते हैं और अब आप भाव विभोर होकर लौट आते हैं वापस और सारे भोजन को मिला देते हैं सारे खाने के अंदर। आपके अंदर एक खुशी पैदा होती है, महसूस करें उसे। ये वही ब्रह्मा भोजन है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और ना हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। घर के अच्छे व बुरे वातावरण का प्रभाव हमारे भोजन पर सीधे रूप से पड़ता है। क्या आप ये जानते हैं?